नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। नोएडा टेकी की मौत, बिल्डर तो पहुंच गया जेल में, नोएडा के सीईओ का भी ट्रांसफर हो गया। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुओ मोटो एक्शन भी ले लिया। बट जो इंडिया की काली सच्चाई है, द डर्टीएस्ट सीक्रेट ऑफ इंडियन सिस्टम, वो कहां खड़ा है। एक यंग युवा टेकी, माँ बाप ने जिसको अपने खर्चे से बैंक से लोन लेकर पढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, उसके एजुकेशन लोन पे आपने लिया है 9% से ज्यादा इंटरेस्ट। उसने घर खरीदा नोएडा में, आपने लिया उससे जीएसटी, आपने उससे लिया इनकम टैक्स। उसने गाड़ी खरीदी, आपने उससे लिया रोड टैक्स, फिर जीएसटी, और दिया क्या? मौत। एक यंग टेकी, एक गाड़ी और ठंडा पानी, बड़ा गड्ढा और मौत। ये सब उसने ट्रेड ऑफ किया, आपको, सिस्टम को पैसे देकर खरीदा, उसके मां बाप ने, उसने। ये कहानी किसी एक टेकी की नहीं, भारत के उस वर्ग की है जो सरकार से लेता कुछ नहीं है, जो सरकार को सिर्फ देता है, और देने वाले की चिंता सरकार के खाते में नहीं, क्योंकि शायद वो बहुत बड़े जातिगत वोट बैंक का हिस्सा नहीं, क्योंकि शायद वह वोट बैंक नहीं है आपका। और पैसे देकर खरीदी गई इस मौत के बाद होता क्या है? थोड़ा बहुत मीडिया का कवरेज, आउटरेज, गुस्सा, बिल्डर अरेस्ट। अगर यह हादसा किसी होटल में होता है तो होटल ऑनर अरेस्ट, और सरकारी अफसर मौज से मजा लूटता है। अगर बहुत दबाव बना लिया जनता और मीडिया ने मिलकर, तो होता है उसका सिर्फ ट्रांसफर। तो यह है हमारा नया भारत। वेलकम टू न्यू इंडिया, वेयर अकाउंटेबिलिटी स्टैंड्स स्टिल फॉर प्राइवेट सिटीजन्स। नागरिकों के लिए जहां जिम्मेवारी आकर एक बड़ा फुल स्टॉप बन जाती, क्योंकि यह जो वर्ग है जो सरकार को देता है, मानता नहीं, लेता नहीं, कंट्रीब्यूट करता है, वह वोट बैंक नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुओ मोटो स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले की जांच शुरू की है, बधाई की पात्र है, मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन सवाल है कि क्या यह जिम्मेवारी सिर्फ अकेले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की थी, या है जो हुआ वो स्पष्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई बड़े सीबीआई, ईडी, एसआईटी के जांच का विषय नहीं है। जो हुआ सबको दिखा, खुली आंखों से दिखा, बस पानी ठंडा था। क्या करते बेचारे अधिकारी, बहुत ठंडा था। अब बताइए, उस ठंडे पानी में एक आदमी मर रहा है, टॉर्च दिखा रहा है, उसका बुढ़ा बाप चिल्ला रहा है, तो हम ठंड में कूद जाएं? क्या हमको इसी के लिए तनख्वाह मिलती है? क्या इसी के लिए हम प्रतियोगिताएं, परीक्षा पास करके आईएएस और आईपीएस अफसर बनते हैं, पुलिस अधिकारी बनते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा परिवार है साहब, हम अपने परिवार और अपनी संरक्षा और सुरक्षा के लिए रातों रात जग करके एग्जाम में क्वालिफाई करके अफसर बने हैं साहब।
एक अंडर कंस्ट्रक्शन कॉमर्शियल एरिया है। अब कॉमर्शियल एरिया है तो मैं तो बिल्डर हूं साहब, मेरा उद्देश्य तो पैसे कमाना है, क्योंकि मैंने 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पैसे दिए हैं, तब जाके मुझे ये लैंड अलॉट हुई है। अब इस पे मैं फालतू के वो क्या कहते हैं बैरिकेडिंग करता हूं, चारदीवारी लगाता हूं तो खर्चा बढ़ता है, वार्निंग साइन लगाता हूं तो खर्चा बढ़ता है। तो मैं तो बिल्डर हूं, मैं लगाऊंगा नहीं। और सरकार ने बिल्डर को दे दिया, जिम्मेवारी बिल्डर की है, सरकार भी नहीं लगाएगी। ये अलग बात है कि कुछ दिन पहले ही वहां एक हादसा हुआ था, बट कोई नहीं जगा, न बिल्डर जगा, न सरकारें जगी, न अधिकारी जगे। बारिश का पानी उस कमर्शियल जगह में भरता गया। 2 सोसाइटी को भी अपना ड्रेन वाटर वहां पे पंप करने की इजाजत दे दी गई। अरे भाई, सोसाइटी के आरडब्ल्यू वालों को भी तो अरेस्ट करो, वो वहां पानी क्यों डाल रहे थे? और आरडब्ल्यू वालों को भी मत अरेस्ट करो, सिर्फ उस 2 सोसाइटी जिसका पानी वहां आके गिरा था, उसमें रहने वाले हर निवासियों के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो साहब, इस गहरे गड्ढे में उस अंधेरी रात में नोएडा, उत्तर प्रदेश, आज भारत में उन राज्यों में शुमार होता है जिसका डबल डिजिट में GDP है, जिसकी GDP भारत के अग्रणी राज्यों में पहुंच गई है। और नोएडा उस GDP का अकेले 34 से 35% कंट्रीब्यूट करता है। ये उस शहर का हाल है। तो बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर की तो बात ही मत करो भाई, बहराइच की। यह एक मॉडल सिटी का हाल है जो विश्व पटल पर डावोस में जाकर अपनी गाथा गाता है, जो विश्व पटल पर इन्वेस्टमेंट की बात इनवाइट करता है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल को इस शहर में लाना चाहता है, जो चिप बनाना चाहता है जिससे भारत के डिफेंस सिस्टम चलेंगे, जो चिप बनाना चाहता है, माइक्रो चिप, जिससे अंतरिक्ष में उड़ाने भरेगा भारत। और वहां एक अंधेरी रात में एक गड्ढे में पानी भरने से एक टेकी की मौत हो जाती है। अंधेरा था साहब, पानी ठंडा था, क्या करें? कैसा कंट्राडिक्शन है इस आधुनिक टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड डेवलप्ड नोएडा में, जहां अब कुछ दिनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बढ़ेगी, जहां फिल्म सिटी मौजूद है, जहां नई फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है साहब। वहां पानी से भरे गड्ढे में एक गाड़ी गिर जाती है और एक युवा जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। NGT कहता है यह लैप्सेस है अथॉरिटी का, ध्यान दीजिए। लेकिन कौन ध्यान देगा? अधिकारी नहीं, अथॉरिटीज नहीं। सवाल असली क्या है? सेंसिटिव अकाउंटेबिलिटी कहां है? मानवीय संवेदना कहां है? मानवीय जिम्मेवारी कहां है? यह बात नोएडा के माध्यम से मैं कर रहा हूं, इस घटना के माध्यम से कर रहा हूं, लेकिन यह सवाल पूरे हिंदुस्तान पर लागू होता है। चाहे गुजरात में पुल गिरता है, चाहे बिहार में पुल गिरता है, चाहे दक्षिण भारत में धार्मिक अवसरों पे स्टैम्पीड होता है, चाहे आंध्रा और तेलंगाना में फिल्म रिलीज पे स्टैम्पीड होता है। इंडिया में एक पैटर्न है, जब भी ऐसी ट्रेजेडी होती है, बिल्डर को गिरफ्तार कर लो, शो ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार कर लो, होटल ओनर को गिरफ्तार कर लो, होटल सील कर दो, मॉल सील कर दो। बट सबसे बड़ा सवाल कोई नहीं पूछता कि लाइसेंस किसने दिया था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसने साइन किया था, सेफ्टी अप्रूवल किस ऑफिसर ने दिया था, इंस्पेक्शन कब की गई थी
और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट किसके टेबल पर पड़ी रह गई, साइन नहीं हो पाया। यह एक्ट ऑफ ओमिशन है या यह एक्ट ऑफ कमीशन है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लॉ में दोनों अपराध है, एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन। मेरा सवाल अब भी वही है, व्हाई ऑफिसर्स एस्केप? लीगल रियलिटी क्या है इन त्रासदी के पीछे? सच बोलूं तो सरकारी अफसरों को एक न दिखने वाला बुलेट प्रूफ जैकेट मिला हुआ है। दे कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएंगे। ट्रांसफर ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है, ट्रांसफर कर दो, कोई सस्पेंशन नहीं होगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, कोई उनकी पर्सनल लायबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेवारी तय नहीं होगी। बीएनएस सेक्शन के तहत उनके खिलाफ नेग्लिजेंस की रिपोर्ट नहीं दर्ज नहीं होगी, आईपीसी का वायलेशन नहीं बनता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट और देश की हाई कोर्ट बार बार कह चुकी है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए सरकारी अफसर्स, पब्लिक सर्वेंट्स उतने ही जिम्मेवार हैं जितना बिल्डर, होटल मालिक, माल ऑनर। पब्लिक सर्वेंट्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और नोएडा की इस घटना पर मैं पूछता हूं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का और कौन सा उदाहरण चाहिए आपको? जिम्मेवार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की। बड़े सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं, मेरे कान अब भी सुनने को तरस रहे हैं। अभी तक इस परिवार को इस मौत के लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा, किसी की जुबान नहीं खुली। न स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, न यूनियन गवर्नमेंट। दिल्ली शायद नोएडा से बहुत दूर है। एक यंग प्रोफेशनल की मौत हुई है, फैमिली का फ्यूचर खत्म हो गया, और सिस्टम क्या कर रहा है? एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइल ट्रांसफर कर रहा है। क्या एक जिंदगी की कीमत सिर्फ एक एफआईआर है? और सबसे बड़ा फेल्योर, डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा डिपार्टमेंट मौके पे पहुंचा और चुप था। डिजास्टर मैनेजमेंट की मुखिया डीएम कहां थी? आखिर ऐसे हादसों से निपटने के लिए अब तक हमारे पास एसओपी क्यों नहीं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? नोएडा में और दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसे वाटर लॉक्ड साइट्स रूटीन अफेयर हैं साहब। खुली नाली सैकड़ों की तादाद में मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के दरमियान नेग्लिजेंस रूल ऑफ द लॉ है। इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले उसी साइट पे एक्सीडेंट हुआ था। ऑथोरिटीज को पता था, फिर भी बैरिकेडिंग नहीं की गई, कोई वार्निंग, कोई चेतावनी नहीं लगाई गई। रात में वहां पे कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई। या लापरवाही थी या पूरे इंस्टीट्यूशन, पूरे सिस्टम के अकर्मण्यता का जीता जागता प्रमाण, यह आपको तय करना है। जो सवाल मैं आज भारत से पूछता हूं, इंडिया से पूछता हूं कि क्या इस मौत के बाद भी इंडिया सीरियस होगी? अगर हां, तो सिर्फ बिल्डर के अरेस्ट से काम नहीं चलेगा। हमारी मांगे हैं, फिक्स कीजिए क्रिमिनल लायबिलिटी उन अफसरों की जिसने इसको इग्नोर किया, जिसने इसको अप्रूव किया। फिक्स कीजिए पर्सनल अकाउंटेबिलिटी उन अफसरों की, उनके खिलाफ सिर्फ
विभागीय कार्रवाई पे करने से काम नहीं चलेगा। फिक्स कीजिए और अनाउंस कीजिए मैंडेटरी फ्रेमवर्क फॉर कंपनसेशन और नेशन वाइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर बनाइए वाटर लॉक्ड साइट और खुले नालों के लिए, पूरे भारत के लिए। टाइम बाउंड कंप्लायंस ऑडिट सुनिश्चित कीजिए और यह सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। आज एक टेकी मरा, कल कोई और मरेगा और फिर हम कहेंगे यह सिस्टम ऐसा ही है। नहीं, सिस्टम ऐसा नहीं है, सिस्टम ऐसा बनाया गया है। सवाल पूछिए, याद रखिए, क्योंकि भूल जाना शायद आपका, मेरा, हम सब का, भारत के नागरिकों का सबसे बड़ा जुर्म है और इस जुर्म को करने के लिए हमारे खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। आपसे इन सवालों के साथ पुनः मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।